हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एच डी मेडिकोस। आज हम पढ़ने वाले माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग। यूनिट फर्स्ट है अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज़ अ साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर ओनली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। यह माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसको ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको ओनली विजिबल कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एक टर्म होती है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ये क्या है? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज डील्स विद द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है एक कॉजेटिव एजेंट होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट। जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म है कोई डिजीज़ करा रहा है तो उसको अपन कॉजेटिव एजेंट बोलेंगे। तो कॉजेटिव एजेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि किसको लीड करता है? में वे विच इज़ प्रोड्यूस डिजीज़, जो कि प्रोड्यूस डिजीज़ को करता है, और मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस के जो मेथड्स हैं उनको भी वो प्रोड्यूस करता है। तो ये है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। Next, the word microbiology is divided into two words, micro and biology. Micro means क्या होता है? Small. Biology means होता है study. So overall इसका meaning हो जाएगा study of small organism we cannot see in naked eyes। ऐसे organism जिसको अपन naked eye से नहीं देख सकते, उनकी organism की study करना, इसको बोलते हैं अपन microbiology। Next, इन 1678 रोबर्ट हुक वही है जिसने सेल को डिस्कवर करा था, आप सब जानते हैं। तो 1678 में जो रॉबर्ट हुक ने उसने डेवलप करा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन 1678 रॉबर्ट हुक डेवलप्ड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड कन्फर्म लियोन हुक्स ऑब्जर्वेशन। और उसने कन्फर्म करा था लियोन हुक का जो ऑब्जर्वेशन है उसको कन्फर्म कर दिया था। द क्रेडिट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया, जो क्रेडिट था ऑब्जर्वेशन करने का और जो भी डिस्क्रिप्शन थी बैक्टीरिया को फाइंड करने की, वो जो है क्रेडिट किसको गया था? एंटोनी वैन लियन हुक को गया था। एंटोनी वैन लियोनहुक इज ड्रैपर फ्रॉम डाल्फ्ट हॉलैंड। एंटोनी वैन लियोनहुक कहाँ के ड्रैपर थे? वो थे डाल्फ्ट हॉलैंड के थे। उस हॉबी, जिनकी हॉबी थी ग्राइंडिंग लेंसेज को ग्राइंडिंग करने की उनकी हॉबी थी। ही डिस्क्राइब्ड थ्री फेजेज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने डिस्क्राइब करे थे थ्री फेजेज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो थ्री फॉर्म्स होते हैं उनको उन्होंने डिस्कवर करा था। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सारे जो साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लियोनहुक, रॉबर्ट कोच, इन सबको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। ही इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। जो एंटोनी वैन लियोनहुक थे उनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा गया था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। अब अपन पढ़ेंगे साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब इसके अंदर जो जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने साइंटिस्टों ने कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन करी थी, उसके बारे में अपन एक एक साइंटिस्ट पढ़ेंगे। जो साइंटिफिक जो डेवलपमेंट, मास्टर 1822 से 1895 इनका ये डेट है, इसको थोड़ा याद रखना। ही वाज अ ट्रेंड केमिस्ट ऑफ फ्रांस के ट्रेंड केमिस्ट थे। ही एस्टेब्लिश्ड दैट फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय माइक्रोबियल एजेंट। इन्होंने पहली बार एस्टेब्लिश करा था फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय माइक्रोबियल एजेंट, जो कि फर्मेंटेशन है जो कि फंगल एजेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा 4-5 दिन पुराना कोई खाना होता है उसके अंदर व्हाइट व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, जो भी फंगल हो जाती है, तो उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसका जो पहली बार कौन कॉज करता है, इसका माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, वो लुईस पास्चर ने बताया था। लुईस पास्चर ने ही इज आल्सो नॉन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया था, जबकि हमने आगे पढ़ा था एंटोन वैन लियोनहुक को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा था। तो कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये फादर थे माइक्रोबायोलॉजी के, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इसके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या क्या थे लुईस पास्चर के, उनको पढ़ते हैं। लुईस पास्चर उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन करा था? सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। उन्होंने जो है डेवलप करा था मेथड्स और जो टेक्निक्स होते हैं बैक्टीरियोलॉजी के, उनको उन्होंने डेवलप करा था। फिर दूसरा, ही प्रूव्ड कंक्लूसिवली दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ्स इवन माइक्रोब्स अराउज ओनली फ्रॉम देयर लाइक्स एंड नॉट de novo। इसका मतलब ये है कि उन्होंने प्रूव करा था, एकदम कंक्लूसिवली उन्होंने प्रूव कर दिया कि जितनी भी प्रकार की लाइफ्स हैं, जितनी भी प्रकार की ज़िंदगियां हैं, जो कि इवन माइक्रोब्स को ऐड करके,
जितनी भी प्रकार की ज़िंदगियाँ हैं वो कहाँ से आती है, उनके ही खुद के देयर लाइक से आती है। जैसे उनके जो एंसेस्टर्स होते हैं उनसे ही आते हैं। जैसे अपने अपन कहाँ से हैं, अपने माता पिता पर ऐसे वो भी जो है लाई अराउज फ्रॉम देयर लाइक्स एंड नॉट डिनोवा, अदर स्पीसीज से नहीं आती हैं। वो भी अपने सेम जैसे अब ह्यूमंस के अंदर होता है एवोल्यूशन हुआ था, आपने पढ़ा है, एवोल्यूशन पढ़ रखा है। तो उसमें कैसे तो जो स्पीसीज़ हैं वो अपने खुद के जो फॉर्म्स हैं जहाँ से वो आए हैं, कहाँ से आए हैं, अपने ही स्पीसीज़ जो सेम स्पीसीज़ से यहाँ कोई अदर। उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टीम स्टेरिलाइजर, और उन्होंने डेवलप करे थे तीन चीज़, एक तो स्टीम स्टेरिलाइजर, एक ऑटोक्लीव और एक हॉट एयर ओवन। तो ये तीन चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, स्टीम स्टेरिलाइजर, हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लीव। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया था, स्टडी ऑन एंथ्रेक्स, चिकन कॉलेरा एंड हाइड्रोफोबिया, और उन्होंने स्टडी करी थी एंथ्रेक्स पे, चिकन कॉलेरा के ऊपर और हाइड्रोफोबिया के ऊपर। ड्यूरिंग स्टडीज़ ऑफ रेबीज़, रेबीज़ की स्टडी के दौरान उन्होंने रेबीज़ की भी स्टडी करी थी। रेबीज़ की स्टडी के दौरान पास्चर जो हैं वो आइसोलेट कुड नॉट आइसोलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पास्चर हैं वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट नहीं कर पाए फ्रॉम मैन एंड डॉग, डॉग और मैन के अंदर से। बट लेकिन उन्होंने यह सजेशन दिया है जो कॉजेटिव एजेंट है, जो रेबीज़ को कॉज कर रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी बैक्टीरिया कॉज कर रहा है रेबीज़ को, वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, नेक्ड आई से नहीं देख सकते उसको आप। फिर इन्होंने ही इंट्रोड्यूस अ लाइव वैक्सीन, इन्होंने एक लाइव वैक्सीन जो है इंट्रोड्यूस करा था, सबसे पहले जो है लुईस पास्चर ने ही लाइव वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करा था। फिर ही एटीन्यूटेड द एंथ्रेक्स बेसिलस by incubation at high temperature and proved that inoculation of such bacillus in animals induce specific protection against anthrax। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने जो है एंथ्रेक्स बेसिलस एक बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रेक्स बेसिलस, उन्होंने उसको इंजेक्ट करा था एक हाई टेम्परेचर पे, और यह चीज़ प्रूव कर दिया कि इनोकुलेशन ऑफ सच बेसिलस, इसी प्रकार के जो बेसिलस हैं एनिमल्स को क्या प्रोवाइड कराते, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं अगेंस्ट एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स के अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ही कॉइंड द टर्म वैक्सीन, उन्होंने ही सबसे पहली बार वैक्सीन का टर्म दिया था। प्रोफाइलेक्टिक प्रिपरेशन, पास्चर डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन हाइड्रोफोबिया मार्क्ड अ माइलस्टोन इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ मेडिसिन। पास्चर ने क्या डेवलप करा था, वैक्सीन हाइड्रोफोबिया को डेवलप करा था, वो जो कि मार्क्ड माइलस्टोन साबित हुई उनके लिए, किस चीज़ में, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन मेडिसिन के अंदर। पास्चर वर्क प्रोवाइड स्ट्रांगली एविडेंस, जो पास्चर का वर्क था उसने बहुत ही स्ट्रांगली जो एविडेंस है वो प्रोवाइड कराए थे, स्ट्रॉन्ग द जर्म थ्योरी, सपोर्टिंग द जर्म थ्योरी, सॉरी सपोर्ट जर्म थ्योरी को सपोर्ट करते हुए उन्होंने जो है यह चीज़ बताई कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच प्रपोज, जिसने प्रपोज करा दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर कॉज द मैनी डिजीज, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो सारे के सारे क्या कुछ ना कुछ डिजीज तो वो करते रहते हैं, कॉज करते हैं, एंड ऑल द माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉज द मैनी डिजीज। तो ये इस चीज़ का उन्होंने जर्म थ्योरी का सपोर्ट करते हुए उन्होंने इसको बताया था इन 1860। अब देखिए इसको भी याद रखना है, एक कब पास्चर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इन 1860 पास्चर वाज कॉल्ड टू इन्वेस्टिगेशन अ डिजीज़, एक डिजीज़ को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया गया था पास्चर को। डिवास्टिंग द स्किल इंडस्ट्रीज, सॉरी स्किल नहीं, सिल्क इंडस्ट्रीज़ है जो है सिल्क इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया था जो कि बहुत सिल्क को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो उनको 1860 में पास्चर को बुलाया गया था कि फाइंड करने, पता लगाने के लिए कि क्या इसके पीछे क्या कॉज है, क्या कारण है, किस प्रकार से वो ये जो सिल्क है वो के डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो उन्होंने पता लगाया, ही डिस्कवर दैट, उन्होंने पता लगाया डिजीज़ अफेक्टिंग सिल्क वॉर्म कॉज बाई प्रोटोजोन पैरासाइट, जो सिल्क वॉर्म को जो अफेक्ट कर रही थी उसके पीछे किसका कारण था, प्रोटोजोन पैरासाइट्स का कारण था। नेक्स्ट, पास्चर इंस्टीट्यूट फाउंडेड इन 1887, 1887 के अंदर
पाश्चर की जो इंस्टीट्यूट है वो स्थापित हुई पेरिस के अंदर, जो कि आज भी क्या कर रही है, कंटिन्यू टू बी लीडिंग प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। आज भी वो वैक्सीन बना रही है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी यहाँ से ये इसको ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसका। तो लुईस पास्चर अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 5 नंबर में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में भी इसको पूरा पूछा जा सकता है। तो आप थोड़ा अच्छे से, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एच डी मेडिकोज। आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रॉबर्ट कोच को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो ज़्यादा